कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। अर्जुन डिप्रेशन में था। उसके डिप्रेशन में 6 सवाल जन्म रहे थे। श्री कृष्ण उनका समाधान दे रहा था। केशी श्रमण के मन में 2 परंपराओं की भिन्नता को लेकर के जिज्ञासाएं थी। इंद्रभूति गौतम ने उनका समाधान दिया। नमी को योगी बनते हुए देख करके, एक रोगी को संयम के राह पर चलता हुआ देख करके, एक भोगी को पलों में अध्यात्म में समर्पित होता हुआ देख करके इंद्र संभ्रमित हो गया। उसे लगा कि योग ये बोध का मार्ग है, ये आवेश का नहीं है। अध्यात्म या आत्म साक्षात्कार का मार्ग है, ये पलायन का नहीं है। और वो चेक करने के लिए आया है। न में आवेश में चला है कि अनुभूति में चला है। मनुष्य के जीवन की अनादि काल के संस्कारों के कारण से कुछ प्रेरणाएं होती हैं। ये प्रेरणाएं उसके मन में कहीं सुप्त तो नहीं है, और उन सुप्त प्रेरणाओं को जगाने के लिए छिपी हुई संभावनाओं को उद्घाटित करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन नमी में न कुछ छिपा हुआ था, न कुछ सोया हुआ था। नमी पूर्णतः जागृत हो चुका था। इसलिए वह जागृति के उत्तर हमें भी जगा जाए। सोए हुए व्यक्ति के स्वभाव सुला देते हैं, जागे हुए व्यक्ति के जवाब जगा देते हैं। नमी कैसे जगा, और इंद्र उसमें क्या संभावना एक तलाश रहा है। जिन रानियों से बहुत प्यार था, उनके साथ सुख लिया था, वे अभी भी नमी के मन में है या नहीं, ये देखना बहुत जरूरी होता है। और यदि कहीं वो मन में उनका अस्तित्व होगा, मन में उनकी कोई याद होगी, मन में उनकी कोई स्मृति होगी, तो मन पीछे मुड़ करके देखेगा। और जो पीछे मुड़ करके देखता है, वो रोगी हो सकता है, वो भोगी हो सकता है, वो योगी नहीं हो सकता है। योगी केवल आगे ही चलता है और आगे ही देखता है। और सबसे नाजुक रिश्ता था रानियों के साथ। इसलिए इंद्र ने पूछा कि तेरा प्यारा सा अंतपुर, तेरा पूरा रानीवास तेरी विरह में झुलस रहा है, जल रहा है। तेरी एक प्यार भरी नजर का उनको इंतजार है। तो एक बार उनके तरफ मुड़ करके क्यों नहीं देखता है? तेरा ये जाना और पुरानी स्मृतियां उनको जला रही है। तो एक बार उनके तरफ देख लेगा तो उनको एहसास हो जाएगा कि तू उन्हें याद कर रहा है। और तू उन्हें याद कर रहा है, इतना भी एहसास उनको हो जाए तो उनको जीने के लिए संबल मिल जाएगा। बड़ी गहराई से पूछा था इंद्र ने, लेकिन नमी का जवाब जागृति का जवाब था। शुभम वसामो जीवामो जैसी मो नथी किंचन, महिलाएं डज मानिए न में डज किंचन।
उनके जलने से मेरे अंदर कुछ नहीं जल रहा है। मैं मेरे अंदर में ही मस्ती में हूं। मैं मेरे अंदर में समा चुका हूं। सोहम वसामो जीवामो। मेरा बाहर कुछ भी नहीं है। जिसका बाहर कुछ होता है उसका जब बाहर का जलता है तब अंदर भी जल जाता है, और जिसका बाहर कुछ होता नहीं उस पर बाहर का कोई असर नहीं होता है। चत्त पुत्त कलत्त स निमा वारस बिकुनो पीएम न विजय किंची अपीएम पे न विजय। मैं इन सब से मुक्त हो चुका हूं। उसमें मेरा न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है। अब मेरा प्रिय है तो केवल मेरा परम ध्येय है, और इसलिए बाहर के अस्तित्व से सबसे बहुम खो मुनि न बंधम अनगारस बिकुनो सवो विपमुकस एगंत मनोपसवो। वो केवल अंतर में ही देखता है। इंद्र को लगा रानियों से मुक्त हो गया है, भोग से मुक्त हो गया है, लेकिन इसके राज्यकाल में इसने प्रजा की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ व्यवस्था की थी। शायद कुछ व्यवस्थाएं अधूरी हो गई। दायित्व का एहसास कराना चाहिए। कई बार व्यक्ति बाहर के दायित्व में स्वयं के अंदर का दायित्व भूल जाता है। भौतिक जिम्मेदारियां निभाते निभाते अपनी आध्यात्मिक जिम्मेदारी को भूल जाता है, और ये अहंकार होता है। इस अहंकार से मुक्त हुआ के निभा देखना चाहिए। इसलिए नमी को उसने कहा है पागारम का रहितानम गोपुर टालगानिया वसुलंग सयज्ञो तो वो गच्चे से कर दिया। तुझे जाना है तो तेरे निजी जीवन से फ्री हो चुका है, लेकिन तू केवल एक व्यक्ति नहीं था, तू एक राजा है, तू एक जिम्मेदार है। तेरे पर जिम्मेदारी है कि तू शस्त्र अस्त्र और नगरी की सुरक्षा करके फिर जाए। और उत्तर बहुत सुंदर है। 20वीं गाथा को देखेंगे अब, पेज नंबर 33। और कुछ नहीं तो इतना वरदान लेकर जरूर जाए। सद्धम नगरम की तव संवर मंगल कंदिनी वो न पागार ते गौतम दुपद सयानोबर कमं जीवम जय रेयम सया देयम जगयनगे सचेन बलिवंदये नमो नाराय ज्योतेन भेत्तोरं कम कंचुय मुनिविगाय संगमो। मैं संग्राम से परे हो गया। मैंने युद्ध भूमि को बहुत पीछे छोड़ दिया है। अब मेरे अंदर में कोई युद्ध नहीं और बाहर में कोई दुश्मन नहीं। बाहर में दुश्मन तब होता है जब हम श्रद्धा के नगरी के नागरिक नहीं होते। नमी ने कहा है मेरा नगर तो श्रद्धा का नगर है। मैं भक्ति के नगर में जीता हूं, मैं अवभाव के नगरी में जीता हूं। समर्पण के ही गीत जहां गुंजित होते उस नगरी में मैंने बना लिया। और उस नगरी के तप और संवर ये अर्गला है, क्षमा का परकोटा है।
और 3 गुप्तियों के सुरक्षित है। मैंने पराक्रम का ही धनुष्य बनाया है। मेरे धनुष्य की जो डोर है वो मेरी गति है। मैंने मुट्ठी बनाई है मेरे धृति को और सत्य से इसको बांध दिया है। मेरे 5 जो तीर है वो तपस्या के तीर है, जो मेरे अंदर के सारे कर्म की सेना को, मेरे अंदर की वासनाओं को, मेरे अंदर की कामनाओं को निरंतर भेदित कर रही है। और इसलिए मैं इस संग्राम से परे हो चुका हूं। मैं इस भव से मुक्त हो चुका हूं। अब इस भ्रम में नहीं हूं मैं। यही रुक जाना चाहिए था इंद्र ने, लेकिन इंद्र छेड़ रहा है नमी को और छेड़ रहा है कि नमी अपने जीवन में बहुत सुंदर महलों को बनाता था, उसको आकर्षण था कि बढ़िया से बढ़िया महल बनना चाहिए। फिर कहा इंद्र ने, तेरी कुछ तमन्नाएं बाकी है अच्छा महल बनाने की, वर्धमान गृह बनाने की, जहां गर्मी में ठंडी लगे और ठंडी में गर्म का एहसास हो जाए। पहले उनको बना ले, फिर दीक्षा देना है, फिर योग के मार्ग पर चलना है। नमी ने कहा, जिसके मन में डाउट होता है वो सेकंड प्लान तैयार रखता है। जिसको विश्वास नहीं होता कि मैं मंजिल पर पहुंचूंगा, वही रास्ते में पड़ाव की खोज करता है। जो स्वयं के साधना को लेकर के, स्वयं को लेकर के डाउटफुल होता है, वही एक्सक्यूज देता है, उसको कंसेशन लगते हैं। संशयम खुलूसो को नहीं, जो मगे को नहीं गरम, जो रास्ते में पड़ाव खोजते हैं, उनके मन में विश्वास नहीं होता कि मंजिल पर पहुंचेंगे। मुझे विश्वास है कि मैं मंजिल पर पहुंचूंगा, इसलिए मैं रास्ते में कोई घर नहीं बनाता, रास्ते में कोई महल नहीं बनाता। नमी को लगता था जब वो राजा था तब अपराधी कोई रहना नहीं चाहिए, और अपराधी को ऐसी सजा होनी चाहिए कि फिर वो कभी अपराध न कर सके। गुनहगार को ऐसा दंडित करना चाहिए कि पुनः वह गुनाह न कर पाए। और इसी सुरक्षा की भावना को जगाने के लिए, प्रजा की सुरक्षा का दायित्व जागृत करने के लिए इंद्र ने कहा, नगर से खेमम का उनम तबो गच्चे से कर दिया। बहुत चोर है, बहुत डकैती है, बहुत दुराचारी है, इनको एक बार दंडित कर, नगर के कल्याण की व्यवस्था कर और फिर जाए। नमी ने बहुत बार जीवन में अनुभव कर लिया था कि बहुत बार व्यक्ति निरपराधी को दंड देता है और अपराधी छूट जाता है। इस जीवन में बहुत चलते रहता है, और ये बहुत सच्चाई, गहरी सच्चाई है कि अपराधी छूट जाते हैं, निरपराधी दंडित होते हैं। इस संसार का एक कड़वा सच है जिसको कदम कदम पर हम लोग भुगतते भी हैं, करते भी हैं। ऐसा नहीं कि केवल हमें ही बिना गलती की सजा मिलती है, हम दूसरों को भी बिना गलती की सजा देते रहते हैं। मिथ्या दंड का प्रयोग होता है। अब मुझे मिथ्या दंड का प्रयोग नहीं करना है। लगा, नमी ने अपने जीवन में, राज्यकाल में कई युद्ध करे थे, कई राजा उसको स्वीकार करते थे,
कई राजा उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे, उनकी याद दिला रहा है कि कहीं तेरे मन में वो रुख रुख न रह जाए कि कई राजा तुझे मानते नहीं है, वो रुख रुख निकाल ले। जे कई पथी वा तो भम ना नमनती नराय वसेटे ठाव इतानम तो गच्ची सी खतिया। जो तेरे सामने सिर नहीं झुकाते थे, एक बार उनको चरणों में झुका ले, फिर चले जाना है। हमारी ये छोटी छोटी बातें हमारे मन में रही हुई, और शायद इस सवाल यदि हम गहराई से सुने, जागे हुए सुने, तो इस सवाल तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी है। आओ खुद को बेहतर बनाएं। केवल 21 दिन में अरहम ट्रेनर बनने की यात्रा शुरू करें और अपनी जीवन शैली बदलकर स्वस्थ एवं समृद्ध समाज के निर्माण में भागीदार बने। अरहम विज्जा उपाध्याय गुरुदेव श्री प्रवीण ऋषि जी द्वारा स्थापित एक लाभकारी आध्यात्मिक और मानवीय संगठन है जो आपको प्रेरित करता है कि आप परिवर्तनकारी नायक बने और एक उन्नत एवं खुशहाल विश्व के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। अभी तक 10,000 से अधिक ट्रेनर इस संगठन से जुड़ चुके हैं जो परिवर्तनकारी नायक बनकर समाज में बदलाव ला रही हैं। 21 डेज टू अरहम लिविंग की इस यात्रा में आप बहुत कुछ सीखेंगे और गुरुदेव प्रतिभागियों को हर दिन प्राचीन ज्ञान और आधुनिक जीवन शैली से प्रेरित पाठ एवं उदाहरण के माध्यम से संक्षिप्त ध्यान, चिंतन और सरल दैनिक अभ्यासों के साथ शरीर, मन और आत्मा का संतुलन स्थापित करने हेतु मार्गदर्शन देंगे। यदि आप भी इस आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं और अरहम ट्रेनर बनना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें 9422774382। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2025। आइए अपनी यात्रा आरंभ करें एक अरहम ट्रेनर बनने की ओर। बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 5th January 2026, टाइम 9:15 to 10 PM। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।